बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट जो है, ये आज का मेरा टॉपिक होगा, वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट। और इससे पहले कंजंक्शन को रिपीट किया है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब वगैरह, वो एमसीक्यू सारे रिपीट हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव आपको करवा रहा हूँ। तो आज वर्ब सब्जेक्ट का आपको एग्रीमेंट, पहले आपको डिफाइन कर दूँ वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट होता क्या है। तो वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट क्या मतलब है कि हमने वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखें, अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो हम ही के साथ आर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ब है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इन दोनों का एग्रीमेंट गलत हो जाएगा। वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट ये होता है कि अगर सिंगल वर्ब है तो यहाँ पे सिंगल ही रिपीट होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया है, प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ किया है, ही के बजाय अगर मैं यहाँ पे दे लिखता हूँ, तो हमने इसके मुताबिक आगे जो हमारा जो वर्ब है, हमने इसके मुताबिक अपने वर्ब को भी चेंज करना है। तो ये वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तो हमारा वर्ब भी सिंगल ही होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही आना चाहिए। ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। यही एग्रीमेंट आज का हमारा टॉपिक भी है। यही 4 5 6 रूल इसके बनते हैं। और है तो 4 5 6 रूल, लेकिन बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होने वाले, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में रिपीट होने वाले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट में। और बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और ये रूल समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रूल जो हैं ये पेपर में ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं, पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वर्ब का सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो है आसान सा है, 4 5 6 रूल है। अगर आप अटेंटिव हैं, अगर आप अटेंशन अपनी इधर देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप इसको आसानी से समझ लेंगे। और वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट में आप देखिए, सबसे पहला रूल जो है, इसमें ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं। टुगेदर विद है, इसके साथ आप विद को भी, क्योंकि जो नई बुक है उसमें इसको ऐड किया हुआ है, लेकिन जो ओल्ड बुक है उसमें विद को ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, इसके इन वर्ड्स में आप इसको भी ऐड कर दें इन सब के साथ। अच्छा, टुगेदर विद है, बट है, एक्सेप्ट है, बिसाइड है, एज वेल एज है, इंस्टेड ऑफ है, या इन एडिशन टू। अगर आपका कोई सब्जेक्ट जो है, कोई सब्जेक्ट जो है, अगर आपका सब्जेक्ट के दरमियान में, जैसे देखें, ही एक सब्जेक्ट है और विद के साथ यहाँ पे दे आ जाता है। अब ही विद दे, ही टुगेदर विद दे। अब इस तरह के दरमियान में ये जो लिखे हुए हैं, जो दरमियान में लिखे हुए, ये देखें, ये वर्ड जो है, अगर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपके दो सब्जेक्ट होते हैं, ये फर्स्ट में और ये सेकंड में, और दरमियान में आपका इनमें से कोई वर्ड रिपीट होता है, तो रूल ये है कि आपका जो वर्ब आगे रिपीट होगा, यहाँ पे जो वर्ब रिपीट होगा, वो अकॉर्डिंग टू जो आपका जो फर्स्ट वाला, जो आपका ये फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा। अगर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट आपका सिंगल है तो आपका वर्ब भी सिंगल लगेगा। लेकिन अगर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट आपका ये फर्स्ट वाला अगर आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। जैसा देखें, मैं आपको आसान से एग्जांपल है, अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा ही, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इनमें से कोई भी, ही, बट, मैं कोई भी एक वर्ड, ही बट हिज, अब यहाँ पे फ्रेंड्स कर देता हूँ, ही बट हिज फ्रेंड्स। ठीक है, आगे इज है या आर है। अब इसको आप समझ लें, आप आसानी से। अब ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही बट हिज फ्रेंड्स आर। अब इसमें इज या आर लगेगा, तो रूल ये है कि अगर इन वर्ड्स में से जो वर्ड दरमियान में आपको बताए हैं, जिसमें ये वर्ड बट भी आता है, अगर ये इससे पहले जो सब्जेक्ट है, अगर इससे पहले वाला सब्जेक्ट और इस बट से बाद वाला सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स वाला, ये अगर ये दो सब्जेक्ट है, ठीक है, अब जब आपका कोई वर्ड टुगेदर विद है, बट है, एज वेल एज है, वगैरह वगैरह, इंस्टेड ऑफ है, अगर ये वर्ड कोई दरमियान में रिपीट होता है, तो आगे जो आपका वर्ब आएगा, इज है, आर है, अगर वाज है, वर है, तो वर्ब हमेशा आपका जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, ये देखें आप, जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है आपका, ये फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के मुताबिक हमने उसके वर्ब का इंतखाब करना है। तो ही बट हिज फ्रेंड्स, हमने ये फ्रेंड्स को नहीं देखना, हमने पहला देखना है, पहला हमारा सब्जेक्ट कौन सा था।
इस सब्जेक्ट के मुताबिक अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तो हमने सिंगल का इंतखाब करना है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने प्लूरल का इंतखाब करना है। तो यहाँ पे ही है तो इसलिए मैं यहाँ पे इज का इंतखाब करूँगा, क्योंकि ही जो है वो सिंगल को शो करता है। बिल्कुल ऐसे अगर आप एग्जाम्पल को देखें, शी विद आई, अब विद को दरमियान में लाया, शी और आई आपके सब्जेक्ट हैं, तो आप देखें आई एम इल नहीं होगा, क्योंकि हमने करीब वाले को नहीं देखना, हमने देखना है कि इससे पहला वाला कौन सा है। तो शी के साथ एम नहीं लगता, शी के साथ इज लगता है। तो हमने जब वर्ब लगाना है हमने पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। किस सूरत में? अगर दरमियान में इनमें से कोई वर्ड पड़ा हुआ है तो। उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की समझ आ चुकी होगी। मैंने कोशिश की है आपको बिल्कुल बारीक से बारीक और बिल्कुल निचले लेवल पे आके समझाने की। तो ये रूल है कि अगर इन वर्ड्स में से कोई रिपीट होता है तो हमारा जो वर्ब आगे होगा वो वर्ब हमारा जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसके मुताबिक है। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगल है तो वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल वाला होना चाहिए। ये रूल है इसका। और इसी तरह मिलता जुलता रूल जो है आप, मैं रूल नंबर इसके लास्ट में पहले देखूंगा, रूल नंबर 77, आप इसको देखें, फिर बाकी के रूल आपको बाद में कर दो, क्योंकि दोनों रूल मिलते जुलते हैं। तो अगर आपका दरमियान में आइदर आर, नाइदर नार या आर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर दरमियान में, क्योंकि आप देखें यहाँ पे था कि दरमियान में आपके अगर ये आते हैं तो, लेकिन यहाँ पे रूल ये है कि अगर दरमियान में आइदर आर, नाइदर नार या आर आता है तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमारा सेकंड वाले के मुताबिक वर्ब लगेगा, हमारा सेकंड वाले के मुताबिक। यहाँ पे रूल था हमारा जो वर्ब लगेगा वो फर्स्ट वाले के मुताबिक लगेगा, लेकिन इसमें हमारा जो रूल है, ये हमारा जो वर्ब लगेगा वो हमारा इसके पास जो सब्जेक्ट होगा, इसका सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक से। देखिए आइदर ही और आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब ही और आई आइदर आर के साथ, नाइदर नार के साथ, या कोई सेंटेंस आर के साथ जुड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा वर्ब जो करीब वाला होगा उसके मुताबिक से। देखें मैं इसके अलावा अली आर, मैं देखें इस आर को मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज करता हूँ ताकि अली आर, अली आर, फिर उसके बाद हिज फ्रेंड्स, अली आर हिज फ्रेंड्स। अब उसके बाद आ जाएगा इज, मैं इसको चेंज करने के लिए इज या आर। अब आप उसे देखें कि हमने आर के साथ अगर सेंटेंस को जोड़ा है तो अगर दरमियान में आर आ जाता है, अब इससे पहला सब्जेक्ट अली है, इससे दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है, अगर आइदर आर, नाइदर नार या आर आ जाता है तब हमारा जो हमने वर्ब को इंतखाब करना है वो हमारा जो पास वाला होगा। ये देखिए जो पास वाला है, जो इसके सेकंड वाला है, उसके मुताबिक हमने हिज फ्रेंड्स जो है ये आर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने अब सेकंड वाले के मुताबिक देखना है। तो ये रूल है इसका, आइदर आर, नाइदर नार या आर होने की सूरत में हमने सेकंड वर्ब को देखना है। लेकिन अगर हमारे पास ये टुगेदर विद बट एक्सेप्ट बिसाइड आता है तो हमने फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखना है। ये दोनों रूल मिलते जुलते थे, इसलिए दोनों रूल मैंने एक साथ करवा दिए हैं। और ये सारे के सारे रूल इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना, ठीक है। रूल नंबर 74 आगे प्रोनाउन और वर्ब फाइल के मुताबिक होगा। अब देखें अगर शी है तो शी के आगे शी इज डूइंग हिज ड्यूटी, ये अब देखें आप इसे प्रोनाउन है। अब शी इज डूइंग हिज ड्यूटी, अब यहाँ पे गलती जी है कि हिज यहाँ पे गलत है। अब रूल ये है कि प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए, शी है तो यहाँ पे हर होना चाहिए था, अगर यहाँ पे इट है तो यहाँ पे इट्स होना चाहिए था, अगर यहाँ पे दे है तो यहाँ पे दियर होना चाहिए था, अगर यहाँ पे वी है तो यहाँ पे आर होना चाहिए था, और यू आर। अब इसी तरह एक आप याद रखना, वन वाला सेंटेंस पेपर में बहुत रिपीट होता रहता है। वन इज डूइंग, जब वन है तो आगे हिज नहीं आएगा, आगे हर नहीं आएगा, आगे आर नहीं आएगा, आगे माई नहीं आएगा, आगे देम सेल्फ या आर सेल्फ नहीं आएगा। जब वन आता है शुरू में, अगर वन है तो वन को वंस के साथ लिखा जाता है। वन इज डूइंग वंस ड्यूटी, ये आप पक्का याद रखना, ये पेपर में बहुत रिपीट होता रहता है वन और वंस वाला। तो रूल यही है कि जब प्रोनाउन आपका आता है, प्रोनाउन के आगे हमारा प्रोनाउन मैच करने चाहिए।
हमारा प्रोनाउन मैच करना चाहिए, इसके साथ साथ हमारा वर्ब भी मैच करना चाहिए। तो ये रूल है इसका। जैसा देखें अब यहाँ पे रूल ये है कि एवरीवन ऑफ दीज गर्ल्स आर लर्निंग दियर लेसन। एवरीवन जो होता है, हर एक जो है, हर एक सिंगुलर में आता है। एवरीवन ऑफ दीज गर्ल्स इज, एवरीवन ऑफ दीज गर्ल इज लर्निंग हर लेसन। अब गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए हर आएगा, ना कि हिज आएगा, ना कि दियर आएगा। सिंगल है तो सिंगल की सूरत में हमने हर को यूज किया है। अगर ज्यादा को शो किया तो था फिर हम दियर का यूज करते हैं। तो हमने प्रोनाउन का इंतखाब करना है, तो प्रोनाउन का इंतखाब हमने उससे सब्जेक्ट को देख के करना है। अब सब्जेक्ट अगर सिंगल है तो हमने यहाँ पे प्रोनाउन भी सिंगल यूज करना है, अगर सब्जेक्ट डबल है तो हमारा प्रोनाउन भी डबल होना चाहिए। ये रूल नंबर 74 है। सब्जेक्ट के मुताबिक हमने उसके प्रोनाउन का यूज करना है। रूल नंबर 75 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है कि जिस चीज का मुकाबला किया जाता है उसी चीज के साथ किया जाता है मुकाबला। जैसा देखिए आप, द फैन ऑफ डैट रूम, द फैन ऑफ डैट रूम, फैन जो पंखा है इस कमरे का, इज फास्टर वो तेज है, देन द अदर रूम दूसरे कमरे से। अब आप देखेंगे, आप बोलेंगे सेंटेंस ठीक है, ये इस कमरे का जो पंखा है वो दूसरे कमरे से तेज है, जबकि सेंटेंस गलत है। एक चीज का मुकाबला किसी दूसरी चीज के साथ, उसी चीज के साथ किया जाए। जैसा देखें, इस कमरे का पंखा जो है उस कमरे से तेज, गलत है ये सेंटेंस, क्योंकि पंखे का मुकाबला कमरे से नहीं किया जा सकता। हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि इस पंखा, ये जो इस कमरे का पंखा है वो उस कमरे के पंखे से ज्यादा तेज है। अब पंखे का मुकाबला पंखे के साथ किया जाता है। इसी तरह सेंटेंस एक पेपर में रिपीट होता रहता है कि द क्लाइमेट या द वेदर ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन कराची। अब सेंटेंस है द वेदर ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन कराची। सेंटेंस कराची के साथ कंपेयर नहीं है, वेदर का मुकाबला आप वेदर के साथ करें। आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, द वेदर ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन द वेदर ऑफ मुल्तान देन द वेदर ऑफ कराची। वेदर का मुकाबला वेदर के साथ किया जाता है, फैन का मुकाबला फैन के साथ। हमने इसको कंट्रेरी नहीं करना, हमने इसको चेंज नहीं करना। जिस चीज का मुकाबला किया जा रहा है उसी चीज के साथ किया जा रहा है। आप या तो ऐसे करके लिख सकते हैं, द फैन ऑफ दैट रूम इज फास्टर देन द फैन ऑफ अदर रूम। हम फैन का मुकाबला फैन के साथ कर सकते हैं, या इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, द फैन ऑफ दिस रूम इज फास्टर देन डैट ऑफ भी कर सकते हैं आप। देन डैट की मुराद होती है कि जो पीछे चीज बताई गई है उसी चीज की तरफ इशारा किया है। देन डैट ऑफ अदर रूम हम इस तरह करके भी ये लिख सकते हैं, देन डैट ऑफ द वेदर ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन डैट ऑफ कराची। हम इस तरह भी करके देन डैट ऑफ जो होता है वो उस चीज की तरफ इशारा किया जाता है जो चीज हमने पीछे बताई होती है। या फिर आपको बताया दूसरा तरीका कि आप इसे द फैन ऑफ दिस रूम इज फास्टर देन द फैन ऑफ अदर रूम, हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। तो आपने देखना है पेपर में किस तरह से आया है, आपने उसी तरह को रिपीट करना है और याद रखना है जिस चीज़ का मुकाबला उसी चीज़ के साथ करना है, आपने इसको चेंज नहीं करना। ये रूल नंबर 75। रूल नंबर 76 में है, वन ऑफ के बाद नाउन जमा का होगा, जबकि प्रोनाउन वर्ब जो है वो वाहिद का होगा। वन ऑफ सिंगल को शो करता है, ठीक है। अब जो नाउन है, जो नाम है वो जमा का होगा, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगल होगा, क्योंकि जब हमने देखा है वन ऑफ सिंगुलर को शो करता है तो इसका वर्ब भी सिंगल होना चाहिए। हम ही के साथ इज लगाते हैं या आर लगाते हैं, डेफिनेटली हम ही के साथ इज लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है, तो हम वर्ब भी सिंगल ही लगाएंगे, हम वर्ब जमा करने लगाएंगे। वन ऑफ जो है, वन ऑफ सिंगल को शो करता है, तो हम इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगल ही लगाएंगे। वन ऑफ, जैसे देखिए वन ऑफ दीज बॉयज, हमने इसको नहीं देखना, वन ऑफ दीज बॉय, हमने वन ऑफ सिंगल है तो आर के बजाय हमने इज को यूज करना है। तो ये रूल नंबर 76 है कि वन ऑफ सिंगुलर शो करता है, तो सिंगुलर होने की वजह से इसका जो वर्ब है वो हमने सिंगल ही यूज करना है, ठीक है। अब रूल नंबर 74, इसी तरह हम इसका रूल भी कह सकते हैं, रूल नंबर 74 है, रूल नंबर 73 है, 74, 75, 76, और लास्ट में जो रूल आपको बताया था रूल नंबर 77, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इनकी इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट होने वाले हैं।
अगर आप समझते हैं कि आपको 77 तक रूल समझ आ चुके हैं, तो इनकी ये एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करके अपने आप की पड़ताल कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपको कितना समझ आया है। उम्मीद करता हूँ आज ये जो वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट का जो मेरा टाइटल था, ये आपको समझ भी आया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस भी करें, इसकी एक्सरसाइज भी अटैम्प्ट करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो इंशाल्लाह ताला बताइएगा, जहाँ तक हो सकेगा आपकी मदद करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।